This podcast episode is purely for educational purposes. Any financial advice given in this episode is purely my viewpoint and do not invest your worthy time or money without your parents or guardians' advice. Investing and trading are subject to market risk. Before making any financial decision, consult your financial advisor or your elders. Any strategies or advice given in this episode shall be carried out by viewers' risk. Hello and welcome back to the podcast. You're watching X Factor Kirith. My name is Kirith Riki. Welcome to 15th episode of XFK. So finally we made it to the 15 episodes also. This is the 15th episode, and also thank you all for the support you are showing XFK, Minute Finance and all the shows, all the episodes, and thank you all likewise. एंड मतलब यही मैं आपको सबसे बोल सकता हूँ, बस ऐसे ही अपना सपोर्ट बनाए रखें एंड जस्ट मैं आपके लिए ऐसी वीडियोस लाता रहूँगा. एंड द पॉडकास्ट शोज़ विल बी ऑन एवरी वीक ऑन फ्राइडे 12 PM. सो आज भी आगे हम यहाँ पे आपके लिए थोड़ा सा एक अच्छा सा इन्फॉर्मेटिव पॉडकास्ट के लिए. आई होप ये पॉडकास्ट आपके उसमें वैल्यू ऐड करे, और ये भी थोड़ा सा फाइनेंशियल नॉलेज के ऊपर नहीं है बट फाइनेंशियल टिप कह सकते हो आप इसको, फाइनेंशियल एजुकेशन कह सकते हो. वही मेरा थोड़ा सा एक मतलब पॉडकास्ट का मेन मोटिव है. एंड ऑल्सो यार थैंक यू अगर आप जितना भी सपोर्ट कराते हो, और जहाँ पे यार जो भी फॉलो बटन, सब्सक्राइब बटन या एनीथिंग विच यू जो आपके मतलब प्लेटफॉर्म पे दिख रहा है. लाइक वाइज इफ़ यू आर वॉचिंग ऑन स्पॉटिफाई इट्स द फॉलो बटन, इफ़ यू आर वॉचिंग ऑन यूट्यूब देन इट्स फॉर द सब्सक्राइब बटन. एंड इट मीन्स अ लॉट टू मी. आपके मेरे को 2-3 बारी मैसेजेस भी आते हैं, मतलब दिन में 2-3 लोगों के मैसेजेस भी आते हैं. एंड इफ़ यू वांट टू सेंड मी अ मैसेज, देयर इज़ अ लिंक इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ इंस्टाग्राम, एंड ऑल्सो अ लिंक्डइन प्रोफाइल भी बनाई हुई थी. पता नहीं क्यों बनाई थी, बट इंस्टाग्राम पे मेरे को कुछ लोग मैसेजेस करते हैं. तो इफ़ यू वांट टू गेट इन टच विथ मी यू कैन मतलब यू कैन ऑलवेज DM मी ऑन इंस्टाग्राम एंड आई विल बी ऑलवेज, मतलब मैं हमेशा रिप्लाई कर देता हूँ जो भी मेरे को मैसेजेस आते हैं. सो कोई भी अगर आपको कुछ भी बुरा लगे या कुछ भी मैंने गलत बोला हो या कुछ भी मतलब कुछ भी आपने कहना है तो यू आर फ्री टू हिट मी अप. सो चलो आज का जो एपिसोड है तो उसको स्टार्ट करते हैं. सो आज का एपिसोड का जो मतलब जैसे जो टाइटल एंड थंबनेल से आप आए हो, दैट डोंट मेक मनी और गॉड, शुड यू चेज मनी इन लाइफ. तो यार ये मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, मतलब यार तुम्हारी तो अभी एज ही है मनी वाली, क्योंकि तुम अभी मतलब क्या हो अभी तो भाई तुम अपने टीनेज से निकले हो, तुम 20s में होगे, 25 में होगे. तो अभी तुम कह रहे हो कि भैया हमें पैसे नहीं चाहिए, हमें पैसे को नहीं भगवान मानना चाहिए. हाँ भाई, मतलब एक तरह से मैं आपको सिर्फ ये कहता हूँ कि पैसे को अपना भगवान मानना मतलब पैसे को अपना सब कुछ मानना बहुत 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 बड़ी मिस्टेक है. बिकॉज़ अगर तुम पैसे को अपना सब कुछ मानते हो ना तो तुम फिर उसी की ही रेस में लग जाते हो. ठीक है, तुम उसी से मतलब उसी के बारे में ही तुम सोचते रहते हो कि हाँ ठीक है मैं ऐसा हूँ बंदा, मैं ऐसा ही सोचता हूँ कि यार मेरे को इससे प्रॉफिट आ जाए, मैं इससे पैसा कमा लूँ, भाई मैं इस बंदे को ये चीज़ बेच दूँ, मैं इससे अपना पैसा निकाल लूँ. इससे क्या हो गया यार, तुम्हें शॉर्ट टर्म में ठीक है तुम्हें पता लगेगा कि हाँ भाई मैं पैसे कमा रहा हूँ, बट लॉन्ग टर्म में शायद तुम्हारे उस बंदे के साथ रिलेशंस या तुम्हारी हेल्थ पे भी अपने आप भी आ सकता है, या तुम्हारी फैमिली पे भी हो सकता है, या तुम्हारे जो पर्सनल रिलेशंस भी हो सकते हैं लाइक वाइज विथ योर एनीवन, मतलब कोई भी आपके फ्रेंड्स हो गए, फैमिली होगी, विथ योर मतलब द ऑपोजिट जेंडर हो गया. तो आप किसी के साथ भी अगर आप मतलब एज सच मतलब अगर मतलब हमेशा अगर आप पैसे के बारे में ही सोचते रहोगे तो मतलब कभी मतलब ऐसा पैसे के मामले में आप बहुत बढ़िया तरीके से आप फोड़ दोगे, मतलब यू वुड बी एट अ ग्रेट लेवल. मतलब अगर ऐसे माइंडसेट रखते हो, ऐसा माइंडसेट होना भी ज़रूरी है बट पूरा ऐसा माइंडसेट होना नहीं. यू शुड ऑलवेज हैव अ फिक्स्ड माइंडसेट नहीं होना चाहिए, इवॉल्विंग माइंडसेट होना चाहिए. मतलब आप हमेशा चीज़ें ग्रास्प कर रहे हो, चीज़ें ले रहे हो, चीज़ें को आप अब्जॉर्ब कर रहे हो, मतलब आप नई नई इन्फॉर्मेशन ले रहे हो, कुछ ऑडियो बुक्स पढ़ रहे हो या कुछ कर रहे हो. सो ये जो पॉडकास्ट का मेरे को आइडिया आया लाइक वाइज आई वॉज, मतलब ये मेरे को आया कहाँ से एक्चुअली, आई वॉज मतलब आई फॉलो अ पर्सन ऑन ट्विटर, हिज नेम इज़ नवल रविकांत, हिज ट्विटर ID @नवल. तो मैं उसका नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा. मतलब मैं सही में कह रहा हूँ कि अगर आपने XFK को फॉलो नहीं किया कोई बात नहीं, मेरे को मतलब ऐसा नहीं पता मेरे को नहीं पता लग रहा कि आपने फॉलो किया है कि नहीं किया, बट आई वुड जस्ट रेकमेंड कि आप उस बंदे के जाके ट्विटर थ्रेड्स
उसके ट्विटर के अंदर जो ट्वीट करता है ही जस्ट लाइक ही ट्वीट्स लाइक मतलब आपको ऐसे ट्वीट्स कहीं पे मिलेंगे नहीं। मतलब उसका एक एक ट्वीट एक एक बुक जितना मतलब इतना ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होता है। मतलब वो एक ऐसी चीज़ बता देता है कि तुम्हारा माइंड खुल जाता है, अरे क्या सही बात की है उसने। तो मेरे को ऐसा ही मतलब एक ऐसा आइडिया मेरे को मतलब उन्हीं की एक ऐसे ही मतलब एक मैं ट्विटर उनका थ्रेड पढ़ रहा था, उनका एक पिंड थ्रेड है कि उनका एक मतलब जितना मेरे को याद है कि इफ़ यू वांट टू गेट रिच विदाउट गेटिंग लकी, तो उनका प्रॉपर एक 20 to 25 ट्वीट्स या 15 ट्वीट्स के आसपास का एक थ्रेड है, उन्होंने खुद लिखा है उस पर, उसको जाके ज़रूर पढ़ो। मतलब यार मैं ऐसे उनको ऐसे कोई प्रमोशन की ज़रूरत भी नहीं है, बट उन काफ़ी इन्फॉर्मेटिव, ही इज़ अ मैन विद ब्रिलियंट माइंड। मतलब जैसे अगर आप किसी भी टॉपिक के बारे में उनसे बात कर सकते हो, मैं उनके कई बार पॉडकास्ट भी सुने हैं, मतलब वो ऐसे डिफरेंट जगह पॉडकास्ट भी करते हैं। एंड उनका ट्विटर हैंडल है आई फॉलो हिम, लाइक आई पर्सनली फॉलो हिम। सो सही मैं बता रहा हूँ, ही इज़ अ पर्सन विद एब्सोल्यूट ब्रिलियंट माइंड। मतलब उनसे आप किसी भी टॉपिक पे आप मतलब कुछ भी आपको मतलब मेनली फाइनेंस के बारे में ट्वीट करते हैं, बट वो उनके जैसे पॉडकास्ट मैंने सुने थे, तो उनके हिसाब से मतलब वो किसी भी टॉपिक पे किसी भी तरीके से बात कर सकते हैं। और ऐसे बात नहीं कर रहे कि जैसे हाँ ठीक है थोड़ा मतलब करके बात कर रहे हैं, बट लाइक अ प्रॉपर जेन्युइन टॉक और जेन्युइन इन्फॉर्मेटिव टॉक करते हैं। ठीक है, तो आई वुड रिकमेंड कि आप उनको जाके चाहे फॉलो ना करो, बट एक बार ट्विटर थ्रेड उनका पढ़ो, उनके ट्विटर के ट्वीट्स पढ़ो। मतलब आपको मैं सेम कह रहा हूँ, आपका दिमाग ऐसे एकदम एज अ ओपन माइंड हो जाएगा आपका कि यार ये चीज़ कितना सही बोली है, ये ऐसे कर सकते हो, ऐसे भी होता है, सही बात है। ठीक है, तो लाइकवाइज आई वॉज जस्ट रीडिंग हिज वन ऑफ द ट्विटर थ्रेड्स, तो उसमें उन्होंने बहुत ही एक अच्छी चीज़ बोली कि वो एकदम मैसिव कैश आउट्स के बारे में नहीं करते, वो हमेशा ये देखते हैं कि वो थोड़ा मनी उनके पास कहीं ना कहीं से आता रहे। मतलब एक फ्लो ऑफ मनी चाहे थोड़ा फ्लो मनी आए, मतलब और ताकि वो मैसिव स्प्लैश ऑफ मनी जो होता है ना, वो एकदम से उसको मतलब उस अपॉर्चुनिटी को वो ग्रैस्प कर लेते हैं। मतलब अगर मैं आपको चलो सिंपल भाषा में समझाता हूँ, वो ये कहना चाहते हैं कि जब भी मैसिव कैश आउट्स होते हैं वो उनके पीछे नहीं भागते, वो हमेशा ये चाहते हैं कि हमेशा से थोड़ा पैसा उनके अकाउंट में एक्यूमुलेट होता रहे, ताकि उनकी वेल्थ बढ़े, ताकि वो कंपाउंड होकर लॉन्ग टर्म में उनको बेनिफिट करे, ना कि वो अभी के अभी। लाइकवाइज मैसिव कैश आउट्स अगर आपको कहीं मिल रहे हैं तो इट्स नॉट मतलब ऐसा इट्स नॉट एडवाइज्ड कि मतलब आप उसको छोड़ दो और कहो नहीं थोड़ा पैसा चाहिए। लाइक इफ़ यू आर गेटिंग अ मैसिव कैश आउट देन इट्स अ ग्रेट डील फॉर यू, बट डोंट मेक लाइक मेरे को सिर्फ मैसिव कैश आउट ही चाहिए। हमेशा होता है कि आपको थोड़े पैसे करके थोड़ा लिटिल बिट ऑफ अमाउंट ऑफ मनी आपको हमेशा एक्यूमुलेट करना चाहिए, वही आपकी वेल्थ बढ़ाता है। यार वेल्थ बढ़ाना ही मेन मोटिव होता है। मैंने इसके बारे में भी पहले भी बात की थी, मैं वेल्थ के बारे में बोली थी, उस पर मैं वीडियो भी बनाई है, उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा कि वेल्थ क्या होती है। यार वेल्थ टीनेज में क्यों करते हैं, तो इसलिए मैं सही में बता रहा हूँ कि एक बार वो वाली वीडियो भी जाके चेक करनी है तो चेक कर लो, इट्स ऑन द प्लेलिस्ट ऑल्सो, उसकी बहुत पड़ी हुई है। एंड ऑल्सो जब जैसे मैं अभी ये बना रहा हूँ, ठीक है, मैं हमेशा ये सोचता हूँ कि यार आई वुड बी ग्रोइंग, मतलब अगर मान लो एक्सएफ के ग्रो करेगा, ठीक है, देन आई वुड बी ग्रोइंग फ्रॉम 1 वीडियो वीक टू 2 वीडियोज़ अ वीक। I would bringing many podcast guests also, ताकि उन the biggest minds would be in this XFK in the future and I guarantee it। मैं सही में कह रहा हूँ, मैं XFK को इतना बड़ा बना दूंगा कि एकदम बिगेस्ट से बिगेस्ट एंड काफ़ी बढ़िया बेस्ट माइंड्स को मैं एक्स फैक्टर कीरत में ज़रूर लाऊंगा फॉर यू ऑल। ओके, सो मतलब मैं अभी भी सोचता हूँ कि फ्रॉम सम पॉइंट ऑफ टाइम आई वुड बी स्विचिंग फ्रॉम दिस माइक टू अ बेटर पॉडकास्टिंग माइक, टू अ बेटर सेटअप। ठीक है, ताकि यार मैं हमेशा से मैं यही सोचता हूँ कि यार गोइंग फ्रॉम अ टू वीडियोज़, अगर मान लो मैं अभी एक वीडियो डाल रहा हूँ तो मैं आई वुड बी कॉन्स्टेंटली थिंकिंग कि मैं 2 वीडियोज़ डालूँ। आई वुड बी कॉन्स्टेंटली थिंकिंग मैं 3 वीडियोज़ तक भी जा सकता हूँ एक वीक में, क्योंकि इन्फॉर्मेशन बहुत है।
फाइनेंस पे इंफॉर्मेशन देना बहुत ज़्यादा है। मैं अभी अगर मेरे पास, अगर मैं अपनी लिस्ट निकालूँ तो मेरे पास अगले 2 साल तक का मेरे पास कंटेंट पड़ा है कि अगर मैं इसको ऐसे, आई हैव द टॉपिक्स रिटन, आई हैव द स्क्रिप्ट्स रिटन, मैं अपनी टीम के साथ पूरा काम कर रहा हूँ। बिकॉज कि मेरे को पता है कि यार वो मेरे को थोड़ा करके, मैं जैसे मैं एक दिन में मेरे को आइडिया नहीं आया कि हाँ भाई 60 से 70 से 80 टॉपिक्स है, बना दो जी इस पे वीडियो, एक दिन में नहीं आता। बिकॉज ये थोड़ा करके आता है। और जब ये थोड़ा करके अगर आप पीछे देखोगे उसको, यार मैंने इतना कुछ कर लिया, आपका योर माइंड विल बी ब्लोन आउट। मैं सही में कह रहा हूँ, इट्स जस्ट नॉट फॉर द मैसिव कैश आउट। आपको हमेशा थोड़ा अमाउंट ऑफ मनी चाहिए होता है। अपने आप को ऐसा इवॉल्व करो कि मेरा माइंडसेट ऐसा बने कि मैं हमेशा पैसे के बारे में ना सोचूं। मैं हमेशा अगर मेरे पास पैसे आए तो मैं उसको पैसे बढ़ाने के बारे में कैसे करूं। अगर मेरे पास 10 रुपये आते हैं तो मैं उस 10 रुपये का 20 रुपये कैसे करूं, उस 20 का 40 कैसा करूं। ऐसे रखो अपना माइंड को, ना कि अगर मेरे को 10 रुपये आए तो हाँ भाई मैं 5 रुपये इधर खर्च करूँगा, 5 रुपये मैं उधर खर्च करूँगा। ठीक है, चलो सपोज़ मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, अपने आप को जेन्युइनली दिल पे हाथ रख के ये एक चीज़ पूछना कि क्या तुम चूज़ करोगे। मान लो कल को तुम मेरे को मिलते हो और मैं तुम्हें 10 करोड़ रुपए देता हूँ या 10 करोड़ रुपीज़, 10 CR का एक अमाउंट तुम्हें देता हूँ। ठीक है, दैट्स मोर देन $1 मिलियन। मतलब तुम एक ही रातों रात तुम मिलियनेयर बन गए हो। ठीक है, तो मैं तुम्हें 10 करोड़ का अमाउंट देता हूँ, तुम सोचो तुम इससे क्या करोगे। ठीक है, मैं तुम्हें 2 सेकंड का टाइम देता हूँ, तुम इस वीडियो को पॉज करो, चाहे तुम 10 मिनट लगाओ, 20 मिनट लगाओ, एक पेपर पेन लेके प्रॉपर अपना राइटिंग डाउन ले लो। ठीक है, कि तुम लोगों ने क्या किया है। ठीक है, मैं 5 सेकंड्स वेट करता हूँ। चलो ठीक है, मैं 5 सेकंड्स वेट करता हूँ ताकि मैं अपना आंसर, मतलब बीच में तुम लिख रहे हो और मैं ऐसे बोल ना दो। तो योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। तो यार 5 सेकंड्स हो गए एंड आई होप आप लोगों ने कुछ लिखा होगा या नहीं तो कुछ ना कुछ तो सोचा होगा। बस मैं सही में कह रहा हूँ, ये एक क्वेश्चन है, अपने दिल पे हाथ रख के सही आंसर देना, अपने आप को देना और किसी को मत देना। फिर तुम्हें पता लगेगा तुम्हें ज़िंदगी में क्या करना चाहिए और कैसे लोगों को फॉलो करना चाहिए। यार जब तक, ठीक है चलो ठीक है, मैं पहले इसका आंसर देता हूँ। मैंने तुम्हें 10 CR का एक अमाउंट दिया, 10 करोड़ का अमाउंट दिया। अगर तुमने सोचा कि भाई मैं इससे एक फैंसी गाड़ी ले लूँगा, एक फैंसी अपना एक घर ले लूँगा, एक वेकेशन में चल जाऊँगा, एक अपने मम्मी पापा को एक अच्छे टूर पे ले जाऊँगा, मैं अपनी फैमिली को मतलब एक अच्छी सिचुएशंस में ले आऊँगा। ठीक है, मैं सही में बता रहा हूँ 95% ऑफ द पीपल वो यही सोच रहे होंगे कि हाँ मैं ऐसा करूँगा। बट कहीं ना कहीं 5% पीपल ये ऐसे भी सोच रहे होंगे कि इसको मैं कैसे पैसे बनाऊँ। ठीक है यार, देखो मैं सही में कह रहा हूँ, इट्स नॉट अबाउट कि आप कैसे पैसे को कमाते हो, इट्स अबाउट कि तुम पैसे को कैसे यूज़ करते हो, हाउ डू यूटिलाइज इट। पैसे कमाना और पैसे को मतलब स्टोर करके उसको यूटिलाइज़ करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है। पैसे कमाना इज़ नॉट आसान भाई। एक वो बंदा भी पैसे कमा रहा होता है जो एक बाहर गर्मी में रिक्शा चला रहा है, वो बंदा भी पैसे कमा रहा है जो बाहर जाके महंगी गाड़ी में बस वो अपना बिजनेस संभाल रहा है। ठीक है, वो अपना काम कर रहा है। ठीक है, दोनों सेम टाइप की मेहनत करते हैं, बस फ़र्क उतना होता है कि उनकी मेहनत ज़्यादा बनती है और जो गाड़ी में बैठा है उसकी थोड़ी सी मेहनत कम है। बट उसने राइट टाइम पे वो अपॉर्चुनिटी ग्रैस्प की, राइट टाइम पे उसने वो किया। यार ये मैं एक बहुत ही एक वियर्ड सा एग्जांपल दे रहा हूँ। आई एम सॉरी कि मैंने अगर किसी को यहाँ पे हर्ट किया हो, मेरा ऐसा किसी इंटेंशन नहीं था, मेरे ऐसे माइंड में आ गया था। आई एम रियली सॉरी, मैंने ऐसा सा एक एग्जांपल दिया। बट यार यहाँ पे इंडिया में अगर आप ऐसे बात करो तो आपको हमेशा मॉनेटरी टर्म्स में ही बात करनी पड़ती है। बिकॉज यार देखो, मॉनेटरी टर्म्स में ना लोगों को सबसे पहले दिमाग स्ट्राइक करती है और सबसे पहले दिमाग के अंदर बात जाती है मॉनेटरी टर्म्स में। ठीक है, सो आज मैं यही बता रहा हूँ कि अगर मान लो मैं जैसे थोड़े दिन पहले एक आर्टिकल पढ़ रहा था जिसमें लिखा था कि एक कोई सिंगर था 2018-19 में, ही गॉट मतलब उस पर ही वॉज अंडर $9.2 बिलियन लोन। मतलब उसने 9.2 बिलियन डॉलर्स का लोन लिया था जो अभी चुका नहीं पाया। देयर वॉज अ प्रिटी रिनाउंड सिंगर जो 2010 के आसपास बहुत रिच था, बहुत अमीर था, बट 2020 में आके प्रॉपर मतलब एकदम प्रॉपर से भी प्रॉपर बोल गया मैं, लाइक मतलब आई कांट मतलब
टेल यू द सिचुएशन राइट नाउ, मतलब वो एकदम गरीब से भी गरीब टाइप वाली सिचुएशन होती है जिसमें 2 वक्त की रोटी भी ना मिले, मतलब उस सिचुएशन में पहुंच गया था। जबकि उसकी 2010 में नेटवर्थ थी कुछ 25 से 30 मिलियन डॉलर्स, उसकी ये हालत हो गई थी उसके बीच भी, क्योंकि यार उनको पैसा मिला, उन्होंने पैसा खर्च किया भाई शॉपिंग्स में, या मतलब ये देखो खर्च करना बुरी बात नहीं, बट खर्च कर रहे हो तो सिस्टमैटिकली करो और एकदम ढंग की जगह मतलब ढंग की जगह एक सोच समझ के करो। यार देखो यहाँ पे अगर तुम्हारे मान लो अगर तुम एक चीज़ ले रहे हो, क्या कहते हैं, मैंने एक जैसे पर्सनल फाइनेंस थंब रूल्स पे बनाई थी कि अगर तुम गाड़ी ले रहे हो तो तुम्हें एक रूल होता है, ठीक है, उसको फॉलो करो, ठीक है, उस चीज़ को फॉलो करोगे तो तुम्हें सही में कर। अगर मान लो तुम्हारे पास एक बहुत महंगी गाड़ी है, तुम्हारे पास एक बहुत महंगा फैंसी घर है जिसमें तुम रह रहे हो, एक ऐसा घर जिसमें तुम रह रहे हो वो एक तुम्हारा एसेट नहीं, तुम्हारा लायबिलिटी है। मैं सही में बता रहा हूँ, मैं इस पर भी एक प्रॉपर वीडियो बनाऊंगा और मैं क्यों कह रहा हूँ, ठीक है, मैं इस पर भी वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। ये जो तुम्हारा घर है वो तुम्हारा, जिस पे तुम रह रहे हो वो तुम्हारा एसेट नहीं, तुम्हारा लायबिलिटी है। मैं सही में ये बात कह रहा हूँ, और अगर तुम ये मेरी वीडियो देखोगे ना, तुम सही में मानोगे कि हाँ ये एक एसेट नहीं एक लायबिलिटी बनता है, ठीक है ठीक है। और अब नेक्स्ट मैं ये बात बताता एक सिंगर के बारे में कि यार वो ऐसी सिचुएशन में क्यों आया, क्योंकि यार उनके पास पैसा जल्दी आ जाता है, उनके पास पैसा एकदम से आ गया, बट उन्होंने खर्च किए शॉपिंग में, लाइक महंगे महंगे ब्रांड्स, डियोर, शनेल या गुची टाइप, मतलब यार इतने महंगे महंगे ब्रांड्स के उन्होंने, मतलब इतनी छोटी छोटी चीज़ें ली, लाइक सॉक्स, शूज़, जीन्स, जैकेट्स। यार इतने अगर तुम ये ले रहे हो ना, बुरा लेने में कोई बुराई नहीं होती, लेने में तुम कोई भी चीज़ ले सकते हो। 2.5 लाख का बैग भी आता है, एक 2.5 लाख एक नॉर्मल बैग आता है, ठीक है, 5.5 करोड़ की घड़ी भी आती है। हमारे पास भी वही, हम नॉर्मल घड़ी पहनते कितने की होगी, 100, 200, 500, 1000 की, वो जाती है 5.5 करोड़ की भी। बट वो लोग वही पहनते हैं जिनको या तो फ्लॉन्ट करना होता है, या तो उनके पास, या तो वो एकदम जैसे जो वेल्दीएस्ट लोग होते हैं वो ये घड़ी तभी खरीदेंगे जब उनको पता है कि ये मेरी वेल्थ में कुछ ऐड करेगी। सिंपल सा उनका ये होता है कि ये मेरे लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड करेगी, नहीं तो ये मेरी लाइफ में कुछ एक वैल्यू ऐड करेगी, या तो मेरे को एक पैसिव इनकम दे देगी, ठीक है। वेल्दीएस्ट पर्सन, और रिच लोग सबसे पहले ये सारी चीज़ें खरीदेंगे। ये एक छोटा सा डिफरेंस होता है जो सबको मतलब एक समझना चाहिए। एंड अगर आपके पास एक महंगी महंगी गाड़ियाँ हैं, महंगी महंगी एक घर है, और महंगा महंगा सा एक फ़ोन, लैपटॉप एंड एसेसरीज़ है, तो अगर और आपके पास कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, तो देन आई एम सॉरी टू से बट यू आर अ पुअर। लाइक पुअर मतलब लिटरली तुम गरीब हो। बिकॉज कल को तुम्हें अगर मान लो कोई एक चीज़ खरीदनी हुई तो तुम्हारे पास पैसे ज़रूर होंगे, बट लॉन्ग टर्म में तुम्हारे पास पैसे बिल्कुल नहीं होंगे, बिकॉज तुम्हारे पास डिप्रिशिएटिंग एसेट्स बहुत ज़्यादा है, एप्रिशिएटिंग एसेट्स कुछ भी नहीं है। बट यहाँ पे तुम्हारे पास अगर ये सारी चीज़ें हैं, मान लो अगर मतलब ऐसे जैकेट्स हैं, महंगी महंगी जैकेट्स, सॉक्स, शूज़ एंड हैट्स, मतलब ऐसी सारी चीज़ें पड़ी हैं तुम्हारे पास, और साथ में तुम्हारे पास उससे डबल या ट्रिपल अमाउंट की इन्वेस्टमेंट्स और रियल एस्टेट में कोई एक ऐसे बहुत बड़ी प्रॉपर्टीज़ पड़ी हैं, तो तुम्हें कोई हर्ज नहीं है, तुम खर्च रहे हो, तुम्हें पता है कि यार हाँ ठीक है, मेरे इतना सिक्योर पड़ा है, मैं यहाँ पे इन चीज़ों पे खर्च कर सकता हूँ। और मैंने 1 या 2 चीज़ें नहीं है, मैंने ज़्यादा चीज़ें ली नहीं, और ये मैं अपनी खुशी के लिए ले रहा हूँ कि मेरे को ज़िंदगी में एक बार ऐसी चीज़ लेनी थी, ठीक है। तुम्हारे ऐसा ही माइंडसेट इवॉल्व करना पड़ेगा। और जैसे तुम लोग क्रिकेट में देखते हो, ठीक है, मैं उसका एक एग्जांपल देता हूँ। क्रिकेट के जो तुम्हारी टीम है वो तुम्हारी ज़िंदगी है, और जो बैट्समैन है वो तुम हो, ठीक है। और तुम्हें अपनी टीम के लिए, अपनी ज़िंदगी के लिए खेलना है, और तुम ही बैट्समैन हो, तुम ही बॉलर हो, तुम ही फील्डर हो, ठीक है, तुम ही बैट्समैन हो। तुम्हें अपने आप को ऐसा ट्रेन करना चाहिए कि अगर सामने से कोई बॉल डाले, मतलब सामने से तुम्हें कोई अपॉर्चुनिटी आए, तो क्या तुम उसको क्रीज से बाहर निकल के छक्का मारोगे, या तो तुम पीछे मतलब बैकफुट पे आके एक डॉट बॉल कर दोगे, ठीक है। ये तुम्हारी अपनी मतलब तुम्हारी अपनी स्ट्रैटेजी है, तुम अपनी तरीके से खेल रहे हो, क्योंकि लाइफ तुम्हारी अपनी गेम है और उस गेम के प्लेयर तुम हो, ठीक है। तो मैं इतना ही तुम्हें कह सकता हूँ। सो आई होप ये तुम्हें थोड़ा सा एक इन्फॉर्मेटिव लगा हो। आई होप कि तुम यहाँ पे 18-20 मिनट यहाँ पे मेरे को दिए हैं तुमने, तो मैं थोड़ी सी वैल्यू तुम्हें ऐड कर लूँगा, मेरे को और कुछ नहीं चाहिए। एंड
और बस सी यू गाइज इन द नेक्स्ट पॉडकास्ट एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वन. टिल देन, बाय बाय.